आज हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर स्पेशल जो परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर कहाँ हुआ था? गुजरात के नाडियावाड़ में हुआ था। तो 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। एकता दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने क्या कि पूरे देश में जो रियासतें फैली हुई थी उनको एक किया था। तो इस वजह से आज के दिन को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इनका हमारे देश में क्या योगदान रहा और इन्होंने कौन कौन से पद धारण किए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं। आगे हम स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले 1918 में खेड़ा आंदोलन में किसानों के कर में ब्रिटिश सरकार ने वृद्धि कर दी थी, तो उसके खिलाफ इन्होंने ये खड़े हुए और इन्होंने कर को वापस करवाया। उसके बाद अगला जो आंदोलन है वो है बारदोली आंदोलन है। तो बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ। इसमें जो गुजरात में बारदोली नामक स्थान पर यहाँ पर लगान जो लगाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, उसके विरुद्ध जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी खड़े हुए और बढ़ चढ़कर इन्होंने आंदोलन किया, जिसकी वजह से वहाँ अब ब्रिटिश सरकार ने लगान वापस ली और इनकी जीत हुई। तो यहाँ जो बारदोली की महिलाएं थी, यहाँ पर कहाँ पर बारदोली नामक स्थान पर, तो उन्होंने इनको किसकी उपाधि दी? सरदार की उपाधि दी। सरदार की उपाधि दी बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में आता है कि सरदार की उपाधि कब दी गई महात्मा गांधी जी को और किसने दी। ठीक, आगे हम बात करते हैं 29 मार्च 1931 कराची अधिवेशन की। तो कराची अधिवेशन हुआ था, इसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। अब सबसे जो बड़ा इनका योगदान है, जिसके लिए हम आप लोग सभी लोग इनको जानते हैं, वो है उन्होंने 562 देशी रियासतों का एकीकरण किया, जिसकी वजह से इनको लौह पुरुष नाम से जाना जाने लगा। और इन्होंने जो सभी रियासतों को तो एक कर लिया था, लेकिन 3 रियासतें बची थी, जिनमें जम्मू कश्मीर थी, जूनागढ़ थी और हैदराबाद रियासत थी। तो जो जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान जैसे धारा 370 इस तरह से दे करके जम्मू कश्मीर को शामिल कर लिया गया, लेकिन जो इसमें हैदराबाद था तो हैदराबाद इसमें शामिल होने के लिए राजी नहीं था और पाकिस्तान की सह पर ये बार बार अपने को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर रहा था। तो यहाँ पर हमारे जो पटेल जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने क्या सिविल ड्रेस में सैनिकों को भेज करके और वहाँ पर जो यहाँ का निजाम था, निजाम को सरेंडर करने के लिए विवश किया और फिर निजाम आखिरकार मान गए और उन्होंने संधि कर ली और भारत देश में विलय कर लिया। इसी तरह से हमारा ये जूनागढ़ है, तो जो जूनागढ़ का नवाब था वो भी नहीं मान रहा था, लेकिन उसको फिर इन्होंने इसी तरह से उसको समझाया बुझाया, नहीं माना तो उसको सैनिक कार्रवाई की धमकी दी गई, जिसकी डर की वजह से वो पाकिस्तान भाग गया और इसी तरह से जूनागढ़ रियासत को भी अब देश में शामिल कर लिया गया। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इनको हम किसके रूप में जानते हैं? लौह पुरुष के रूप में, सरदार के रूप में जानते हैं। ठीक, क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद इन्होंने जो देशी रियासतें थी उनको इन्होंने एक किया। ठीक, तो प्रश्न बनता है कि कितनी देशी रियासतों को एक किया? तो इन्होंने 562 देशी रियासतों को एक किया। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर विशेष। थैंक यू।